इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जिस तरह से इस बीमारी ने न सिर्फ शहर बेलगाम, सूबे कर्नाटक, हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को जो है अपनी चपेट में ले लिया था और लाखों लोगों की जान जो है इस बीमारी की वजह से चली गई। और जब बेलगाम में हालात बहुत संगीन हो गए, बहुत ज़्यादा खराब हो गए, तो ऐसा कोई दवाखाना या हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पर जो है मरीजों को रखने के लिए, मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह मिल सके। ऐसे नाजुक हालात में अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम ने वो कदम उठाया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी सताइश की जाए वो कम है। और इन्हीं खिदमत को देखते हुए पिछले साल जो है राज्योत्सव के मौके पर अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर और अंजुमन को जो है अवार्ड से भी, खिताब से भी नवाजा गया। उनके खिदमत को जो है सराहा गया कि किस तरह से उन्होंने अपने बेहतरीन खिदमत को अंजाम दिया है। तमाम यहाँ पर जो भी बैठे हुए लोग हैं, टीम अंजुमन, डॉक्टर्स, नर्सेस, बाकी जो भी इस कोविड केयर सेंटर में काम कर रहे थे, उन्होंने बड़े इखलास से, बड़े खुलूस से अल्लाह को राज़ी करने के लिए और खिदमत खल के इरादे से इस काम को अंजाम दिया है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे और सबको और हम सबको इसका जज़ा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अंजुमन लास्ट 1.5 ईयर से जो भी कर रही है कोविड के रिलेटेड के लिए एक रोल मॉडल की तरह उभर के आ रही है, जिसको देखकर ना कि और इदारे बेलगाम में बल्कि बेलगाम से बाहर भी बहुत सारे कोविड रिलीफ के लिए वर्क जो है इस इदारे को देख के एक प्लेटफॉर्म के जरिए से देख के लोगों ने स्टार्ट किया। डॉक्टर्स who have worked hard shoulder to shoulder with us in successfully treating all the patients. Round of applause to all. इसी तरह हमारी ऑक्सीजन की टीम जो डे एंड नाइट काम कर रही थी, हमारी परचेज और प्रोक्योरमेंट की टीम, हमारी सोशल मीडिया की टीम, हमारी बरियर की टीम, हमारी फूड और कैटरिंग की जो खाना हमारे पेशेंट्स को दिया जा रहा है, ये प्रोसेस में हमने ये देखा है कि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे थे बेलोस होके काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने कौम को बहुत सी मसाइल का सामना था, कदम कदम पर हमारी कौम के लिए मसाइल ही मसाइल थे। उस दौर में बहुत से अगराज़ व मकासद को सामने रखकर हमारे बुजुर्गों ने इस अंजुमन इस्लाम की बुनियाद रखी थी। यकीनन अंजुमन की एक तारीख है, हर दौर में अंजुमन इस्लाम ने कौम की रहनुमाई, रहबरी और क़यादत की है, लेकिन गुज़श्ता 2-2.5 साल से जिस अंदाज से अंजुमन ने अपनी भरपूर तवानाई, सलाहियत और कुव्वत का इस्तेमाल किया है, जो वक्त की अहम ज़रूरत थी, मजहब और मिल्लत और कौम को उसकी ज़रूरत थी, और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उस मोमेंट, उस मौके पर अंजुमन की क़यादत इन महफूज हाथों में, जो अपने दिलों में कौम का दर्द भी रखते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्द के साथ साथ मदावा और दवा की सलाहियत भी उन्हें दी है। गुज़श्ता हमने देखा कि चाहे NRC-CA का मामला हो या गुज़श्ता कई बिलें मुस्लिम मुखालिफ हुकूमत के वक्त की तरफ से आई, जब जब जरूरत पड़ी अंजुमन ने बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को निभाई। पिछले मार्च 2020 से अगर वक्त को हम अभी ट्रेस करके उन लोगों की याद करते हैं जो हमारे बीच आज नहीं है, बहुत करीबी दोस्त हमारे, बहुत लोगों को हमने खोया है, तो बड़ा दुख होता है। फील वेरी सैड, maybe something could have been done, something better. और आपके बीच खास करके जितने भी यहाँ खिदमतगार बैठे हैं, बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं आप जैसों के बीच में आज खड़ा होकर आपसे मैं बात करना, वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत फख्र होता है आप सबको देख करके कि एक जो ना सिर्फ आपके घर के जो बड़े हैं, ये जो आपके भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, जिन्होंने आपको इनके बीच में भेजा, इजाज़त भी दी, रोका नहीं आपको कि जाओ खिदमत करो, अपनों को बचाने की कोशिश करो। तो प्रॉब्लम तो बहुत है। डॉक्टर नबील साहब से मेरी मुलाकात हुआ करती थी और डर लगता था जब ये कहते थे कि हमें खुद को मालूम नहीं है कि क्या करना है। We can only trial error चल रहा है। फिर कुछ दवाइयाँ आई, थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। जो बहुत ही वल्नरेबल थे
कुछ वापस आए, कुछ नहीं आए। और बीमारी का शिकार मैं भी था उसमें। आई ऑल्सो सफर्ड 17 days ऑफ सिकनेस। किए बुजुर्गों की दुआएं, आपके कौम के रहबरों की रहबरी, उलमाओं के बयानात और उनकी रहबरी, ये सब मिल करके आप जैसे मुसलमान जो पैदा किए हमारे बीच में हम सब की इबादत करने के लिए, उनको मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, उनके बारे में फ़ख्र कर सकता हूँ। आई कैन नॉट प्रेज यू इनफ। मैं आपकी तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। ऐसे ही रहिए, अल्लाह आपसे हमेशा अच्छे काम ले, किस्मत वालों से ही लेता है। पहले आपको काबिल बनाता है, फिर आपसे काम लेता है। तो यू आर द वन हु वाज चोजन टू सर्व एंड सक्सेसफुली ऑल्सो। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, और हम सबको आप बहुत बहुत मुबारक। 15 मिनट कोई काम में सफलता नहीं मिलती। हमारे साथियों की सफलता इसलिए मिली है कि हमारे को डॉक्टर्स के एक टीम वर्क मिली, हमारे ऑक्सीजन की टीम मिली, हमारे बड़ी अस्पतालों की टीम मिली, मेडिकल प्रोक्योरमेंट के हमारे इम्तियाज भाई वगैरह थे, उन्होंने बेड़ा उठाया कि हम मेडिकल स्टोर हमारे मेडिकल की टीम करेंगे। और एक बार एक जुम्मा देते देते काम और सिलसिले में सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लाम की तरफ से। थैंक ऑल ऑफ यू। अभी जो अमेरिकन का जो आ रहा है उसके लिए हमने अभी तक सेंटर है वैसा रखा है, डिसमेंटल नहीं किया है। सेंटर की बात आने में ये माली वाले साहब वहाँ पर लगे हुए हैं, जब फैसला लिया गया कि सेंटर खोलना है तो दिन रात भी मैंने मेहनत करके 2-3 रोज़ में सेंटर को तैयार किया, और ऐसे बेहतरीन तैयार किए कि जो भी आगे सेंटर देखता तो बोलता था ऐसे कि कर्नाटक में हमने ऐसे सेंटर नहीं देखा है। जो भी हमारे डॉक्टर्स की टीम को देखते थे ऐसा था कि हमने ऐसे डॉक्टर की टीम नहीं देखी, ऐसे नर्सिंग स्टाफ नहीं देखा है, इतना क्लियरली था थोड़ी शकील में। और हमारे जो हमारे पास खाना खिला रहे हैं कपूर में, हर पेशेंट को जाके खाना खिलाते थे, सबको हमें खिलाते थे। सुबह में फजर पढ़ के आते थे हमारे दोपहर में कपूर में, खाने की कभी नहीं हो पेशेंट्स को। Everything was taken care of, everything was done very systematically. I want to thank all the doctors, all the nursing staff. Thank you very much for being there with us and we will be there with you. हमने डॉक्टर नबी साहब से एक ही वादा किया था कि थोड़े परेशान थे डॉक्टर से, क्या हम आके उनसे इंटरव्यू करेंगे, हमारे मेंबर्स आके इंटरव्यू करेंगे कि ये देखो वो देखो। तो हमने पहले ही हमें कहा था कि आपका काम आप कीजिए, वी डू नॉट वांट टू मेडिकल फील्ड, हमारा काम आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है और आप जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।